अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर, न अधिक ऊंचे और न बहुत नीचे आसन पर, कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि योग की शुरुआत वातावरण और शारीरिक स्थिति की शुद्धता से होती है। एक शांत, पवित्र और व्यवस्थित स्थान से मन एकाग्र होता है। जैसे बाहरी स्थिरता से अंतर्मन स्थिर होता है, वैसे ही जीवन में भी हर कार्य के लिए एक अनुकूल और स्थिर आधार जरूरी है। कार्यस्थल, दिनचर्या और विचारों की शुद्धता से आत्मविकास में गति मिलती है। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धे। मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को संयमित कर, उस आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक और इंद्रिय संयम के बिना योग या कोई भी आत्मिक साधना अधूरी है। जीवन में भी लक्ष्य पाने के लिए मन की चंचलता पर नियंत्रण आवश्यक है। अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण से ही आंतरिक शुद्धि और स्थिरता संभव है। श्लोक 13। समकायशिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखते हुए, बिना इधर उधर देखे, अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से ध्यान की बाह्य विधि की जानकारी मिलती है, जो आंतरिक स्थिरता का आधार बनती है। जीवन में एकाग्रता तभी आती है जब हमारी देहभाषा और दृष्टि केंद्रित हो। फोकस बनाए रखना हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है, चाहे वह पढ़ाई हो, कार्यक्षेत्र हो या साधना। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। बिना भय के, इंद्रिय विषयों से विरक्त, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मन को संयमित करके, परमात्मा में चित्त को लगाकर योगी को स्थिर रहना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि भय, आसक्ति और वासनाएं आत्मिक उन्नति में बाधक हैं। संयमित जीवन और पवित्र आचरण से मन शांत होता है। ध्यान और साधना में सफलता तभी मिलती है जब मन परम लक्ष्य पर स्थिर हो। जीवन में किसी भी उद्देश्य के लिए भी यही सूत्र काम करता है: संकल्प, संयम और समर्पण। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से मन को संयमित कर योगी परम शांति और परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दिखाता है कि निरंतरता और अनुशासन से ही स्थायी शांति और मुक्ति संभव है। जैसे योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वैसे ही निरंतर प्रयास से जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता संभव है। जीवन में धैर्य, लगन और समर्पण से ही स्थायित्व आता है। श्लोक 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, न अधिक भोजन करने वाले का, न ही अत्यधिक उपवास करने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न ही सदा जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक संतुलन का पाठ सिखाता है। किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक या न्यूनता दोनों ही हानिकारक हैं। शरीर और मन को संतुलन में रखकर ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। संतुलित जीवन शैली ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का मूल है। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो मनुष्य भोजन, चलना, काम करना, सोना और जागना सभी को संयमित करता है, उसका योग सभी दुखों को नष्ट करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि संयमित जीवन शैली दुखों से मुक्ति का मार्ग है। जब दिनचर्या संतुलित होती है तो शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और स्फूर्ति से ही किसी भी कार्य में श्रेष्ठता लाई जा सकती है। जीवन का आनंद भी तभी आता है जब उसमें अनुशासन और लयबद्धता हो। श्लोक 18। यदा विनेतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब संयमित चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है और सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, तब वह व्यक्ति पूर्ण योग में स्थित माना जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। जीवन में भी जब हम अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, फल की चिंता किए बिना, तब सच्चा संतोष और सफलता मिलती है। मन को भटकने से रोककर लक्ष्य पर केंद्रित करना जीवन को सार्थक बनाता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ नहीं डगमगाती, उसी प्रकार योगी का मन आत्मा में स्थिर हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ध्यान की परिपक्व अवस्था का प्रतीक है। जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं करती। यही स्थिति जीवन में आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और संपूर्ण ध्यान की होती है, जहां व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से जब चित्त की सभी गतिविधियां रुक जाती हैं और आत्मा में ही आत्मा का दर्शन होता है, तब योगी आत्मा में पूर्ण संतोष अनुभव करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक समाधि की अवस्था को दर्शाता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जीवन में भी जब हम बाहरी शोर से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मज्ञान से ही स्थायी सुख और संतोष की अनुभूति संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।